नमस्कार बच्चों, नेशनल इनकम के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि समाहारों से संबंधित प्रश्न। देखिए, आपको पता होगा कि समाहार कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के आपको मैंने बताया था। आप मेरे पीछे के कुछ वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाहार कितने थे। आपको फिर भी याद दिला देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा था जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, तो ये कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। अब इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ जो मतलब कि आपको और थोड़ा सा इनहेंस कर देगा अपनी नॉलेज को, आपकी नॉलेज को कि जीडीपी जीएनपी ये क्या है। तो मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए, तो जीडीपी कब जीएनपी से बड़ी होती है, ये सवाल है। देखिए, नॉर्मल केस की बात करूँ, अगर आपको क्या लगता है, वीडियो पॉज करके सोचिए कि जीडीपी बड़ी होती है कि जीएनपी बड़ी होती है। मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। देखिए, अगर नॉर्मल केस की बात की जाए तो आपको पता है कि नॉर्मल केस में जीएनपी बड़ी होती है। कौन बड़ा होता है? जीएनपी। जीएनपी हमेशा बड़ा होता है जीडीपी से। जीएनपी क्यों? क्योंकि देखिए, ये है ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, ये है नेशनल। आपको याद होगा कि नेशनल के अंतर्गत, नेशनल में क्या आता है, जब नेशनल का मतलब क्या है? राष्ट्रीय। और जब राष्ट्रीय आता है तो राष्ट्रीय में तो आपको पता ही है कि डोमेस्टिक तो लेते ही लेते हैं, साथ में विदेशी पैसा भी लिया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय है और ये घरेलू है। तो राष्ट्रीय बड़ा होता है ना घरेलू से, तो इसीलिए जीएनपी बड़ा है। लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल तो पूछा गया है कि जीडीपी जीएनपी से कब बड़ी होगी, यानी जीडीपी कब बड़ी हो सकती है जीएनपी से। अब इस सवाल को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि जीडीपी कब बड़ी से। नॉर्मल केस है ये एक्चुअल बताऊं तो मैं, ये नॉर्मल केस है। सामान्य केस में तो यही होता है कि ज्यादातर जीएनपी बड़ी होती है जीडीपी से। हमारा सवाल है कि जीडीपी कब बड़ा होगा जीएनपी से। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी आपको जीएनपी बनाना होता है तो आप क्या करते हो? जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देते हो। एनएफआईए जोड़ देते हो तो आपका जीएनपी निकलता है। और वही कभी जीडीपी निकालना हुआ, अगर आपको कभी जीडीपी निकालना हुआ तो जीएनपी में एनएफआईए माइनस कर देते हो। आपको याद होगा ये सारी बातें, मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि एनएफआईए क्या होता है, ये सब बातें बता चुका हूं मैं। एनएफआईए में विदेशी पैसा होता है। फिर भी याद दिलाता हूं थोड़ा सा आपको मैं। अब मतलब इनके बीच में गैप है एनएफआईए का। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ऐसी सिंपल सा। देखिए, मान लीजिए कि आपको सवाल में जीएनपी दे दिया 1 लाख रुपए और आपको जीडीपी दे दिया 80,000 रुपए, ठीक है ना। और एनएफआईए दे दिया है 20,000 रुपए। अभी फिलहाल समझिए कि एनएफआईए जो हमारा पॉजिटिव है, आपको याद होगा कि एनएफआईए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो अगर मुझे जीएनपी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? सीधी सी बात है, जीडीपी के अंदर एनएफआईए जोड़ दूंगा तो ये मेरा निकल जाएगा 80,000 में मैंने 20,000 जोड़ दिया तो ये मेरा 1 लाख का निकल गया। आपको पता है कि 1 लाख निकल गया। लेकिन सोचिए, एक स्थिति सोचिए, एक परेशानी सोचिए कि मान लीजिए कि ये ना एनएफआईए जो है ना, वो प्लस का नहीं माइनस का है। माइनस का हो सकता है, माइनस का। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा भारत ही पैसा ज्यादा कमाएगी। भारत ज्यादा पैसा कमाती है तभी ये प्लस का होता है। जब भारत कम पैसा कमाती है तो ये माइनस का हो जाता है। तो सोचिए कैसी स्थिति है कि माइनस का है। अब जरा इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, इसी को जीएनपी निकालने की कोशिश करता हूं। इसको हटा देता हूं। देखिए, जब एनएफआईए है तो ये 1 लाख का है। अब जरा मैं माइनस का एनएफआईए लूंगा तो जीएनपी कितने निकलेगी। और देखिए, जीडीपी तो 80,000 ही है अभी भी, और एनएफआईए लिया मैंने 20,000 का। अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आप इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 60,000 का। यानी आपकी जीएनपी कितनी निकली? 60,000 की। और जीडीपी सवाल में कितना दे रखा है? जीडीपी सवाल में दे रखा 80,000 का। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी आपका विदेशी पैसा एनएफआईए नेगेटिव का हो तो आपकी जीडीपी क्या होती है? बड़ी होती है। तो इस सवाल का आंसर यही है। तो इस सवाल का आंसर कैसे लिखोगे आप? ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूं। ये लीजिए, मैंने लिख दिया कि जीडीपी जीएनपी से तब बड़ी होती है जब एनएफआईए ऋणात्मक होता है। आई होप कि समझ में आ। चलिए, एक सवाल और करते हैं इसी के ऊपर ताकि आपकी और क्लियरेंस हो सके। ये लीजिए, मैंने सवाल लिख दिया है कि क्या एनएनपी एट एफसी से कम हो सकता है? वीडियो को पॉज करें और पता करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आंसर देता हूं इसको।
देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल केस की बात करते हैं। नॉर्मल यानी सामान्य केस। बताइए जरा, नॉर्मल केस में कौन बड़ा छोटा होगा? नॉर्मल केस में तो नॉर्मल केस में मेरे हिसाब से या सबके हिसाब से एनएनपी बड़ा होगा एमपी पे, एनएनपी एट एफसी से। आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, ये तो बस डिफरेंस किस चीज का है? एमपी और एफसी का। और आपको पता है कि एमपी बड़ा होता है एफसी से, क्योंकि एमपी निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो? एफसी के अंदर एनआईटी जोड़ते थे, याद होगा आप लोगों को। तो ये है नॉर्मल केस कि एनएनपी एट एमपी बड़ी होती है और एनएनपी एट एफसी छोटी होती है, ये नॉर्मल केस है। तो सर सवाल तो ये है कि ये कब छोटा होगा, यानी ये कब बड़ा हो सकता है, ये बड़ा कब होगा? ये है सिचुएशन, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर आपको सवाल में एनएनपी एट एफसी दे रखा होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एनआईटी को जोड़ देते हो। एनआईटी का मतलब पता होगा आपको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, याद है आपको? बिल्कुल, इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इसे, यानी इसके अंदर हम टैक्स को जोड़ते हैं। तो नॉर्मल केस का तो मतलब यही है कि ये बड़ा रहता है और ये हमेशा छोटा होता है। अब सोचिए, पिछले वाले सवाल की तरह ये सोचिए कि ये कब छोटा होगा। देखिए एनआईटी पॉजिटिव है तभी आ रहा है। अगर मैं सवाल ले लेता हूं, मान लीजिए एक प्रैक्टिकल ले लिया मैंने कि एनएनपी एट एमपी, चलिए वो अपने आप ही निकलेगा। मान लीजिए कि एनएनपी एट एफसी आपको 1 लाख दे दिया और एनआईटी आपको 50,000 दे दिया। तो सिंपल सी बात है, एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 1 लाख के अंदर इस 50,000 को जोड़ दोगे तो आपकी एनएनपी एट एमपी कितनी आएगी? 1.5 लाख। तो ये देखो एनएनपी एट एफसी 1 लाख है और ये आ गया 1.5 लाख। लेकिन सोचो, अगर ये जो केस है ये केस नेगेटिव में होता तो आंसर कुछ और ही होता इसका। फिर इसका आंसर क्या होता? एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए मैं लिखूंगा 1.5 लाख, प्लस में माइनस का 50,000 करूंगा मैं, और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये मैंने 50,000 यहां लिख दिया और ये आंसर आया 50,000। अब देखो आप इसका आंसर, अब देख रहे हो इसका आंसर आप कि पहले आ रहा था 1.5 लाख, अब आ रहा है 50 लाख। यानी केस क्या बना कि एनआईटी अगर नेगेटिव और ऋणात्मक हो तो ये आंसर, ये जो केस है, ये एनएनपी एट एमपी है, ये छोटा हो जाएगा। सर एनआईटी नेगेटिव कब होती है, कैसी होती होगी एनआईटी नेगेटिव? देखिए आपको पता है कि एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस का सब्सिडी, ये होता है हर केस में। तो आपने यही पढ़ा है कि जो हमारी जो टैक्स होती है वो ज्यादा होती है और सरकार जो सब्सिडी देती है वो कम देती है, तब जाकर हमारे एनआईटी पॉजिटिव होता है। लेकिन आप सोचिए कि कभी जो आईटी है वो 50,000 है लेकिन सब्सिडी सरकार ने 80,000 की दे दी, 80,000 की। अब क्या आएगा? अब आपका नेगेटिव का नहीं 30,000 आ जाएगा। तो एनआईटी तब आपका नेगेटिव होगा जब सब्सिडी क्या हो जाएगी? ज्यादा, सरकार ने सब्सिडी ज्यादा दे दी है, इसी चक्कर में एनआईटी नेगेटिव होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एनएनपी एट एमपी यानी ये कब बड़ा हो, ये कब छोटा होगा, या ये कह लो कि एनएनपी एट एमपी कब बड़ा होगा एफसी। तो ये जब भी बड़ा होगा जब एनआईटी आपका नेगेटिव होगा। तो मैं अब इसका आंसर एक्सप्लेन लिख देता हूं यहाँ पे बढ़िया से कि आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, कैसे लिखोगे। ये लीजिए मैंने आंसर लिख दिया कि जब अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता से कम होता है, याद होगा आपको आर्थिक सहायता का मतलब सब्सिडी, ठीक है ना? तो यानी टैक्स कम है और सहायता ज्यादा दे दी है सरकार ने, तो उस समय क्या जाएगा? एनआईटी ऋणात्मक हो जाएगी, तब ये आपका एनएनपी एट एफसी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आइए एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर, और मेरे को साफ से लग रहा है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे अब इसके ऊपर। एक और सवाल करते हैं और ये आखिरी सवाल है, आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये लीजिए मैंने सवाल लिख दिया यहाँ पे कि एनएनपी एट एमपी किन परिस्थितियों में एनडीपी से और एनएनपी से कम होता है, यानी ये कम होता है, ये दोनों बड़े होते हैं। तो 2 सवाल है इसके अंदर, जरा सोच समझ कर आपको आंसर देना है। देखिए सवाल को मैं फिर भी दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए इसमें 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा कि एनएनपी एट एमपी, देखिए नॉर्मल केस में एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी से, देखिए ये दोनों एमपी पे है, मैंने यहां लिख दिया एनडीपी एट एमपी, दोनों एमपी पे, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस किसका है?
नेशनल का और डोमेस्टिक का, तो नॉर्मल केस में तो यही बड़ा होगा। आपको बताना है कि एनडीपी बड़ा कब होता है, एनडीपी बड़ा कब होता है। एक तो ये केस है। दूसरा केस जब आएगा तो आपको फिर से क्या करना है कि एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, ये है मैंने केस लिखा है एफसी। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो, मतलब बड़ा तो आपको पता है नॉर्मल केस में तो यही बड़ा होगा, तो ये कब बड़ा हो सकता है, ये आंसर का पार्ट होगा। तो दो केसेस बनेंगे इसके अंदर, दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। आइए मैं पहले का आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको अब पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये है एन, ये है डी, बाकी सब सेम है। तो ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, ये राष्ट्रीय है, ये घरेलू है। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय बड़ा होता है, घरेलू छोटा होता है। तो सोच के सवाल देने का जवाब कीजिए। अब देखिए आपको पता है कि जब आपका NFIA नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए ना, तो समझिए कि एनडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनएनपी एट एफसी तो पॉजिटिव, नेशनल जब NFIA पॉजिटिव होता है तब बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा होता है उस समय। लेकिन NFIA नेगेटिव हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं कि कहना क्या चाहता था ये। तो एनएनपी एट एमपी, लीजिए मैंने इसका आंसर लिख दिया कि एनएनपी एट एमपी एनडीपी एट एम से तब कम होता है जब आपका NFIA क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। लीजिए अब बी का भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। बी में चेक करते हैं जरा क्या कह रहा है। इसमें भी सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस किसका है, एमपी का और एफसी का। तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको पता है नॉर्मल केस में तो यही बड़ा होता है, क्योंकि दोनों सेम, बस एमपी और एमपी बड़ी होती है। एफसी को बड़ा होना चाहते हो तो इसमें एनआईटी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर एनआईटी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तो आप ये क्या हो जाएगा, एफसी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा। यानी एनएनपी और एमपी तब छोटा होगा जब आपका एनआईटी नेगेटिव होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसका आंसर लिख दिया कि एनएनपी एट एमपी एनडीपी से तब कम होता है जब एमपी एफसी से कम होता है, अर्थात एनआईटी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक नोट आप लोगों को बताना था, आप एक नोट करें इस बात को, क्योंकि सवाल करते समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा। मैं नोट को, तो एक नोट याद रखें आप हमेशा। नोट ये है कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अगर ये दिया ही नहीं है सवाल पे भी किस पे है, कि एमपी पे है कि एफसी पे दे ही नहीं रखा, तो आप हमेशा उसे किस पे मानना, एमपी पे, ठीक है ना, हमेशा एमपी पे मानना। जब तक एफसी लिखा ना हो तब तक उसे एफसी मानना नहीं है, नहीं लिखा एमपी पे समझना इसे, ठीक है। तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास थी आपकी ये, मैंने जीडीपी जीएनपी के ऊपर ये बहुत सारी बातें बता दी। अब हम नेशनल इनकम के 3 जो मेथड है ना, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अगली जो पार्ट होगी फर्स्ट मेथड के साथ डिस्कस होगी। धन्यवाद बच्चों।